अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों की वजह से ही आज मुल्क में गैस की किल्लत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गैस बहरान का जिम्मेदार भी लीगी हुकूमत को ठहरा दिया। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, शाहिद खाकन अब्बासी 157 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़ कर गए। महंगाई की वजह को छोड़ दें तो मामला कैसे ठीक होंगे। फवाद चौधरी ने यह दावा भी किया कि अगले 5 साल भी PTI के ही होंगे। हमाद अजहर और परवेज खटक के दरमियान कोई बहस नहीं हुई। इस मामले को गैर ज़रूरी तौर पर उछाला गया। शरीफ फैमिली एक बार फिर डील मांग रही है। कहा जा रहा है कि शहबाज, मरियम और हमजा को बाहर रहने दिया जाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को जितनी डील और ढील मिलनी थी मिल चुकी। आप यहाँ कोई शॉपिंग नहीं कर रहे कि आपको डील मिल जाए। अब जल्द लंदन का वीज़ा रिजेक्ट होने वाला है। वो यहाँ आएंगे और सीधा जेल जाएंगे। शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए ड्राउना नहीं, सुहाना ख्वाब है। ऑपोजिशन 2 के बजाय 3 लॉन्ग मार्च कर ले फिर भी कुछ नहीं होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर अदम एतमाद की तहरीक आई तो इनके 26 वोट कम हो जाएंगे। ये बुज़दिलों का ग्रोह सिर्फ पैसा बनाने के लिए सियासत करता है। दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं देखा जिसने हुकूमत गिराने के बजाय लंदन भागने में मेहनत की है। शेख रशीद ने यह नवीद भी सुनाई कि अप्रैल के बाद मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, महंगाई में कमी आएगी। नए साल में पेट्रोल एक बार फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 143 रुपए 83 पैसे पर जा पहुंची। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए 33 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत भी 3 रुपए बढ़ गई। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, आलमी मार्केट में कीमत में 10% इजाफा हुआ मगर हुकूमत ने सिर्फ 2% इजाफा किया। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का कहना है कि हुकूमत ने कीमतों में मजीद इजाफा करके पिसे हुए तबके पर मजीद बोझ डाल दिया। अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा। बताया जाए कि अवाम की जेबों पर डाका डालकर किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। सेलेक्टेड का वक्त पूरा होने वाला है। अब तो उनके अपने वज़रा भी एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की थरपारकर में मीडिया से गुफ्तगू। IMF की शराइत हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार। कहा, विफाकी हुकूमत के बरवक्त LNG दरामद न करने की वजह से फ्यूल महंगा हुआ और अब इस गलत फैसले का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। इमरान खान आलमी भिखारी बन गए। इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दावत पाए में खिताब। हुकूमत से मिनी बजट वापस लेने का मुतालबा। कहा, पुराने पुर्जों पर बनाई गई गाड़ी अब नहीं चल रही। हमें अब खामोश तमाशाई का किरदार ख़त्म करना होगा। इस करप्ट निज़ाम में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। जब फैसले फैसल मस्जिद में होंगे तो ही इंसाफ मिलेगा। कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 17वां रोज। जमात इस्लामी आज सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ शारा फैसल पर एहतजाज करेगी। अवामी मरकज पर भी धरना दिया जाएगा। एयरपोर्ट से सदर जाने वाला ट्रैक मुकम्मल बंद होगा। पुलिस का ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्तों का प्लान तैयार। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले ट्रैफिक को कारसाज रोड और सदर से एयरपोर्ट जाने वालों को शहीद मिल्लत रोड से टीपू सुल्तान के मुतबादिल रास्ते की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कराची में कोरोना का हौलनाक फैलाव। मुस्बत केसेस की शरह 40% तक जा पहुंची। शहर में सिर्फ एक रोज में तकरीबन 2500 अफराद कोरोना से मुतासर। मुल्क में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए केसेस और 9 अमवात रिपोर्ट।
केसेस की शरह 7.8% रिकॉर्ड। सिंध भर में स्कूल SOPs के तहत खुले रहेंगे। हवामी मकामात और मार्केटों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन का फैसला। NCOC ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर कल सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास तलब कर लिया। कल से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिविल एविएशन अथॉरिटी को मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। ऑपोजिशन खुद बहरानों में मुब्तला है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके रहेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, इन्हें NRO मिलेगा और न ही इनकी सियासी दाल गलेगी। मौरूसी सियासत करने वालों का हाल भी तारीख है और मुस्तकबिल भी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। जिला इंतजामिया ने हफ्ते में 3 दिन CNG स्टेशन खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CNG स्टेशन अब पीर, बुध और जुमे को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल कोर्ट में आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की वीजा मनसूखी के खिलाफ अपील मुस्तरद। जोकोविच को अब मुल्क बदर कर दिया जाएगा। टेनिस स्टार की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने की वजह से उनका वीजा मनसूख कर दिया गया था। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ इनके अपने वज़ीर एहतजाज कर रहे हैं। जब सिलेक्टेड का वक्त पूरा होने वाला होता है तो ये बातें होती हैं। थरपारकर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी थे। वज़ीर ख़जाना का इस बात का एतराफ़ करना कि 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में IMF की शराइत नरम थी और अब ये शराइत सर का दर्द हैं। उनका यह कहना था कि यह हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हुकूमत ने वक्त पर LNG दरामद नहीं की, जिससे फ्यूल महंगा हुआ। अगर आप इनको सीरियसली लेने लगे ना, अगर मैं सीरियसली लेने लगा, कहते हैं कि सिलेक्टेड का वक्त पूरा होने वाला होता है तो ये सारी बातें होती हैं। तो ये चीज़ आप लोग नोट करें कि ये तो चार्जशीट वज़ीर ख़जाना की अपनी क़यादत पे है कि जब 2009-10 में मुझे बड़ी आसानी हुई थी और अभी 2021-22 में मेरे लिए एक दर्द सर बना हुआ है ये IMF से डील करना। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, आपने सिर्फ ये सुना है क्या? वो तो बहुत कुछ कहते हैं, उनको छोड़ यार। ये अगर आप इनको सीरियसली लेने लगे ना, अगर मैं सीरियसली लेने लगा, जो जिस किस्म के बयानात ये देते हैं, तो गवर्नर राज लगाने के लिए आईनी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी, और किसी के विश पे नहीं लगता है। क्या सूरत हाल मैं देखें इधर बैठ के किसी और सूबे से कंपेयर नहीं करूंगा कि क्या है। उधर तो इस्लामाबाद से 25-30 किलोमीटर के फासले पे कुछ हो जाता है और फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। ये चीज़ें साफ जाहिर हैं। इससे तो ये सीरियस नहीं लिया करेंगे। तो अच्छा, पहले अभी से नहीं कह रहे, पहले दिन से कह रहे। और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने मुल्तान के शहरियों को भी परेशान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे हसन शेख। मिनी बजट और बिजली की कीमतों में इजाफा करने के बाद भी तब्दीली सरकार को आवाम पर रहम न आया और हुकूमत ने एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्तान के शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए शदीद गमो गुस्से का इजहार किया है। इसका हर चीज़ महंगी हो जाएगी। किराए आपके जो भी आपकी जो शॉप पर जो सामान आता है उस पर हर चीज़ पर महंगाई का एक नया तूफान होगा। और इमरान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। 3 महीने बाद का कह रहे हैं कि जी हालात मुल्क के बहुत बेहतर हो जाएंगे। मुल्क का दिवालिया निकल गया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल हर तबके के अफराद के लिए ज़रूरी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स किरायों में भी इजाफा कर देते हैं और अशिया खुर्दोनोश समेत हर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। पहले तो चलो बंदा लेता था, 100 रुपये का लीटर भी आ जाता था। पहले तो कम रेट था, अब तो महंगा हो गया। 100 रुपये में भी गुजारा नहीं होता लेने का, इसलिए तो अब लेना तो पड़ेगा, चाहे सस्ता हो या महंगा हो।
शहरियों का कहना है कि हुकूमत से रिलीफ की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ हसन शेख, मुल्तान। अब तक सक्खर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं मोटरसाइकिलों पर दूध फरोख्त करने वाले अफराद भी मुतासर हो रहे हैं। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा अब तक सक्खर पराग शर्मा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से गरीब आवाम की कमर ही टूट गई है और मुसलसल पेट्रोलियम में इजाफे की वजह से सक्खर के शहरी सख्त परेशान है। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। हमने तो अभी 500 रुपये का पेट्रोल भरवाया है। पहले हम गांव से आते थे तो दूध लेके हम 200-250 का भरवाते थे, हमारा काम हो जाता था। अब तो 500 रुपये का फिर भी मुश्किल से ही पूरा होता है, फिर भी आधे में कहीं भी गाड़ी बंद हो जाती है हमारी। तो बिल्कुल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ गए। हम तो बहुत सख्त परेशान हैं। पेट्रोल जो है इस वक्त बहुत ही बढ़ गया है। पहले तो 5 रुपये हुकूमत कम करती है, फिर 10 रुपये बढ़ा देती है। हम इसी वजह से तो बहुत परेशान है भाई। जी बिल्कुल, आपने सुना, उनका यही कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हम लोग सख्त परेशान हो गए हैं। जी बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।